वाह, अपने ही पैरों की आहट जब इस चुप में आती है, बहुत ही सुंदर लगी। बोलने को दिल ही नहीं किया। ऐसे लगता था कि चुप में चलते हुए मेरे पाँव की आहट ऐसी थी जैसे कि मेरे पाँव से शुरू होती थी और मेरे सिर में जाती थी। मैंने देखना शुरू कर दिया चारों तरफ, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। सुंदरता सदा ही चुप में होती है। शोर शराबे में कभी सुंदरता नहीं होती। और मैं देखने लगी कैसे दिमाग 5 मिनट पहले सुन्नता में पहुंच जाता है, जो संकेत देता है कि आने वाला वक्त कैसा है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपके जीवन में किसी रिश्ते ने नए रूप में, नए तरीके से एंटर होना है? हम सब जिंदगी की राह पर चलते हैं और हमको कोई भी पता नहीं होता कि हमारे में, हमारे साथ, हमारे में क्या सोच घटत होती है और हमारे में कौन से हालात खड़े हो जाएंगे। हम अनजान राही हैं इस राह की। इस राह पर कैसे होना है, क्या होना है, हमको कुछ भी पता नहीं चलता। हमने कभी सोचा नहीं। हम एक चीज से सदा ही चूक जाते हैं। हमने ये नहीं सोचा कभी भी, क्या हमको पूछा गया था कि तुमने संसार में आना है या नहीं आना। हमको किसी ने क्रिएट कर दिया और हम संसार में आ गए। हमको ये भी नहीं पूछा गया कि आपको कैसे माँ बाप की जरूरत है। माँ बाप हमको मिल गए। माँ बाप हमारी पसंद के हैं या नहीं पसंद के, हमारी सोच मिलती है या नहीं मिलती, माँ बाप हमको मिल जाते हैं। जिंदगी में हमको इतने रिश्ते मिलते हैं, इतने दोस्त मिलते हैं, हमारा किसके साथ कोई भी कनेक्शन बच जाता है हमको कभी पता ही नहीं चलता और हमसे पूछा भी नहीं जाता। जिंदगी अपने आप हमारे में घटनाएं घटाती चली जाती है और हम देखते रह जाते हैं। वो कौन सा बिंदु है? अगर मैंने देखना है कि मेरी जिंदगी में ये रिश्ता ऐसे आई, क्या वैसा भी हमारी जिंदगी में हमारे ऊपर कोई अधिकार है कि हम देख पाए कि हमारा जीवन ऐसे भी चल सकता है। आज हमारी जिंदगी में हमारे हालात हमारे में वापरते हैं, हमारे साथ घटित होते हैं। क्या कई ऐसे भी हालात हैं हमारे जीवन में जो हम कहें कि ये हमने पैदा किए हुए हैं। फिर हम सोचते हैं कि माँ बाप सोचते हैं कि जो बच्चा हमने पैदा किया है, वो उस गहराई तक जाते नहीं। शायद वो उस बच्चे ने आना था। आपके मनोभाव बदल गए। जब हमको क्रोध आता है तब तो हम कह देते हैं कि ले, मेरा क्रोध मेरे में कैसे पैदा हो गया। ये तो क्रोध मुझको इस हालात करके आया है, इस इंसान ने दिया जहाँ मेरे को क्रोध आया क्यों, उसका कसूरवार हम कभी भी अपने पर नहीं लेंगे। हालात पर ठोकेंगे जहाँ और किसी चीज पर कह देंगे। दोष कभी भी हम अपनी नेगेटिव एनर्जी का कभी अपने ऊपर नहीं लेंगे। क्यों? हम कैसे कह देते हैं कि इस बच्चे को मैंने पैदा किया है? कैसे? हमारे में ऊर्जा जागती है, हमारे में उत्तेजना आती है, हमारे में विचार आता है, हमारे में सोच आती है,
हमारे में भावना आती है, हमारे हालात बदलते हैं, हमारे में क्रोध आता है, हमारे में प्यार आता है, हमारे में नफरत आती है। वैसे ही हमारे में उत्तेजना आई तो वो उत्तेजना हमको एक ऐसे रिश्ते के साथ बांध देती है कि वहां पर कुछ ना कुछ पैदा होता है। हम देख लेते हैं कि जहां पर बच्चा पैदा हो गया, क्या हमारी सोच जब किसी के साथ टकराएगी, किसी के साथ मिलाप कराएगी, क्या वहां पर भी कुछ पैदा होता है? वहां पर दोस्ती पैदा होती है, वहां पर भी एक रिश्ता पैदा होता है। हम उस दोस्ती को, उस रिश्ते को अहमियत नहीं देते। अगर हमारी भावना कहाँ पर किसी के साथ टकराती है तो वहां पर भी तो प्यार पैदा होता है। विचार के साथ दोस्ती पैदा होती है, भावना के साथ प्यार पैदा होता है। अगर हमारे अनुभव किसी के साथ टकरा जाए तो वहां पर क्या पैदा होता होगा? ये है रिश्तों की ब्यूटी। रिश्ते किस तरह अपने आप में पैदा होते हैं और अपने आप में ही समा जाते हैं। हमने सिर्फ सदा ही एक चीज को देखा है, दो लोगों का सहयोग बच्चे को पैदा कर देता है। दो लोगों का सहयोग एक विचार को जब पैदा करता है, उस विचार में से क्या जन्मता है। दो की भावना जब किसी को पैदा करती है, वहां पर क्या पैदा होता है। ऐसे ही अगर दो का एक्सपीरियंस एक हो जिंदगी के लिए, वहां पर क्या पैदा होगा? वहां पर पैदा होता है सन्यास, वहां पर पैदा होती है फकीरी। हम कहेंगे कि ये सन्यास कैसे पैदा हो गया? वहां पर सन्यास कैसे पैदा होगा? हम सत्या को एक रूप में देख लें, हम पवित्रता को एक रूप में देख लें, हम जीवन की सुंदरता को एक रूप में देख लें, तो वहां पर जो भी पैदा होगा, वहां पर हमारे में एक साइलेंस ठहर जाएगी। उस साइलेंस में से एक ही चीज जन्मेगी जो हमको एक गहरी खामोशी में खड़ा कर देगी। उस गहरी खामोशी में परमात्मा का आगमन होगा। वहां से एक कदम परमात्मा की ओर जाने का हमारा पहले कदम का आगाज हो जाता है। एक्सपीरियंस, जिसको हम विजन कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि मैंने आने वाले वक्त की पेड़ देख ली है, मैंने आने वाले वक्त की आहट को सुन लिया है। हम उसको कुछ भी कह सकते हैं। सुंदरता किसको कहते हैं? जीवन की लयबद्धता को, सुरों की लयबद्धता को, विचारों की लयबद्धता को, भावनाओं की लयबद्धता को सुंदरता कहते हैं। वहां पर अगर कहीं पर भी जो सुंदरता पैदा होती है, अगर रिश्तों में सुंदरता पैदा होती है, वो सुंदरता किस चीज को जन्म देगी? अगर भावनाओं में सुंदरता पैदा होती है, वो किस चीज को जन्म देगी? क्या इनका भी आगे का जीवन है? क्या इनका भी आगे का जीवन कहीं बहुत बड़ा है जो हमको पता नहीं? क्या हम उस जीवन को जानते हैं? मुझको परमात्मा ने एक ऐसी चीज में खड़ा किया है। मेरा जो संसारी संसार है, संसार के जीवन में मैं एक और पड़ाव पर खड़ी हूं। आध्यात्मिक मार्ग में मैं एक और पड़ाव पर खड़ी हूं। मैं दोनों का सुमेल देखती हूँ, दोनों ही डिफरेंट हैं। जो मैं 15 दिन पहले थी वो मैं आज नहीं हूं। 15 दिन पहले जहां पर मैं खड़ी थी मेरा संसार और था, आज मैं उस संसार में नहीं हूं। मैं देखती हूँ, घूम कर देखती हूँ, पीछे मुड़कर देखती हूँ, आला द्वाला देखती हूँ। जे मैं किस संसार में खड़ी होगी? जे कैसे हो सकता है कि मेरा आज तक का बचपन ही खत्म ना हुआ हो? बचपन में भी मैं ऐसे ही खड़ी होती थी। बचपन में भी मेरा हाथ
मेरे मुंह में एक उंगल मेरी चली जाती थी। जैसे होता था कि मैंने अपने कमीज का गला अपने दांतों के बीच रख लेना और मैं सोच में खड़ी हो जाना, जे मैं कहाँ हूँ, जे मैं कैसे हूँ। आज मुझको जे बिल्डिंग दिखाई नहीं देती, आज इस बिल्डिंग के भीतर मुझको कुछ और दिखाई देता है। आज मुझको जे रुख दिखाई नहीं देता, इस रुख के भीतर मुझको और कुछ दिखाई देता है। आज अगर मैं बाहरी संसार की तरफ देखती हूँ तो बाहरी संसार मुझको वो संसार दिखाई दे ही देता जिसको मैंने 15 दिन पहले देखा था। वहां से मैं हटती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं इस तरफ नहीं देखना, मैं अपने भीतर देखती हूँ, मैं अपने भीतर देखती हूँ। वो जिंदर कहाँ गई? मेरा बाहरला संसार खत्म, मेरा भीतर का संसार खत्म। वो कहीं ना कहीं पर जैसे मीठा और लून एक दूसरे में घुल रहे हैं। परमात्मा ने मुझको किस चीज की सुंदरता दिखानी है, वो जो घुल रहे हैं, वो घुलना कैसा है, लून और मीठे का स्वाद कैसा है, साकार और निकार, पॉजिटिव और नेगेटिव, बाहर और भीतर। ये जीवन की कौन सी चीज है जो मुझको किसी ऐसी तरफ लेके जा रही है कि जहां पर कहता है आकार, कोई भी आकार हो, चाहे रुख का है, चाहे इंसान का है, चाहे पानी का है, चाहे पक्षी का है, चाहे ईंट का है, कोई भी आकार है। आकार क्या है? आकार अगर ये है, इसने आकार लिया कैसे? मैंने इस रुख से पूछना है, तुमने ये आकार बनाया कैसे अपना? मैंने अपने आप से भी वैसे ही पूछना है, जिंदर तेरा आकार ऐसा क्यों है? क्या आकार में कोई ऐसी कृति है जो मुझको कुछ बताती है? किसी भी चीज को वैसे ही ले लेना कि ओ ये हमारे दिमाग की खोज है, मैं इसे ले नहीं सकती। दिमाग ने ऐसी ही कीर्ति क्यों बनाई? दिमाग ने ऐसा ही खोज क्यों की? दिमाग ने ऐसा ही क्यों सोचा? रुख ने ऐसा ही रूप क्यों लिया? बादल ने ऐसा ही रूप क्यों लिया? पानी ने बादल का रूप ऐसा ही क्यों लिया? पानी क्या और कोई रूप नहीं ले सकता था? जैसे मैंने सदा ही बात की है कि मैंने परमात्मा से पूछना है कि उसने चीकू का स्वाद ऐसे क्यों बनाया, उसने एप्पल का स्वाद ऐसा क्यों बनाया। उसके दिमाग में क्या थी कि उसने तरबूज का रंग ऐसा बनाना है, तरबूज इतने बड़े बनाने हैं। उसने जो क्रिएशन को रचा है उसमें कोई जरूर ऐसी गहरी ब्यूटी है जो हर रिलेशन को एक सुंदरता के रूप में आगमन करती है। वो जो ब्यूटी है हर चीज की रिलेशन में, गहरी रिलेशनशिप। मेरी रिलेशनशिप है मेरे साथ, मेरी रिलेशनशिप है हरियाणा के साथ, मेरी रिलेशनशिप है रवि के साथ, मेरी रिलेशनशिप है सुखवीर के साथ, मेरी रिलेशनशिप है देविंदर के साथ। जिन जिनको मैं जानती हूं उनके नाम लेती हूं। मेरी रिलेशनशिप है दीप के साथ। अगर ये जो रिलेशनशिप है इसमें कोई ना कोई मेरे को सुंदरता दिखाई देती है, मैं किस सुंदरता के साथ देविंदर को जफी पाती हूँ, वो मेरी जफी ऐसी क्यों है, मैं कहाँ पर रुकती हूँ, कहाँ पर चलती हूँ,
और किस सोच से देखती हूँ, जो सोच से मैं देविंदर को देखती हूँ, उस सोच से मैं सुखवीर को क्यों नहीं देख पाई। हम कहेंगे कि हर इंसान की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग सोच के हिसाब से क्यों होती है, कैसे होती है, इसको कौन कहेगा कि ऐसा ही होना चाहिए। जिंदगी की इतनी गहरी मिस्ट्री में, जिंदगी के ऐसे गहरे रहस्य में खड़ी हूं, मुझको कोई चीज आकर कहती है तुमने जे देखना था, तुमने जे सुनना था, तुमने जे विचारना था, तुमने जे जानना था, या तुमने जे पहचानना था। मेरे को अब कहेंगे जिंदगी कहती है, जैसे मैंने आपको सेंटेंस बोला, जिंदगी कहती है तुमने जे जानना था, तुमने जे पहचानना था, तुमने जे मानना था, तुमने इसको कैसे जीना था, तुमने इसको क्या करना था, तुमने इसका अब क्या करना है, तू इसका अब क्या करेगी, तू इसका क्या कर रही है। किस चीज को हमने समझना होता है, किस चीज को हमने जानना होता है, किस चीज को हमने पहचानना होता है, किस चीज को हमने मानना होता है। हमने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने किस चीज को समझना है, जिंदगी को, खुद को, प्यार को, सोच को, विचार को। ये सुंदरता क्या है, मैंने सुंदरता को समझना है, या मैंने सुंदरता को जानना है, या मैंने सुंदरता को मान लेना है, या मैंने सुंदरता को जीना है, या मैंने सुंदरता को पहचानना है। मैंने क्या करना है। अल्फाज जो होते हैं, अल्फाज हमारी जिंदगी की केमिस्ट्री को ऐसे खोल देते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं कि हम नॉर्मल सा अल्फाज भी हमारे को परमात्मा तक ले जाएगा। नॉर्मल सा। मैंने जानना है तो क्या जानना है, अगर मैंने समझना है तो क्या समझना है, अगर मैंने पहचानना है तो क्या पहचानना है, अगर मैंने किसी चीज की मान्यता माननी है तो मैंने उस मान्यता को क्यों मानना है। मैं रुक जाती हूँ, मैं अपने आप को सवाल करती हूँ, मल्ला तू इस जीवन में है, कल को तू इस जीवन में नहीं होगी। ਜਦੋਂ तू कल जीवन को इसमें नहीं होगी, तो क्या सोचती है। पीछे को मुड़कर तो देख। मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, मैं कल जो मेरा जे बीता हुआ पीछा है, इस पीछे हुए बीते हुए मेरे पिछोकड़ में मेरा बाप वहां पर है, मेरी माँ वहां पर है, मेरे दोस्त मित्र जो आज इस लाइन से जिनको मैं क्रॉस करके आ चुकी हूँ वो है। अब मैंने ऐसे ही आगे बढ़ती जाना है और आगे ऐसे ही चली जाना है। ये जो मेरे साथ घरों की लाइन लगी हुई है, जो मेरे साथ बहते पानी की लाइन लगी हुई है, जो मेरे साथ इधर एक तरफ मेरे पास सड़क जाती है और मैं देखती हूँ मेरे साथ बादल जाते हैं और मैं सूरज, चढ़ते सूरज की ओर जा रही हूँ, और जो मेरे पीछे रह गया इसकी ओर मैंने कभी आना नहीं। क्या मेरे आने वाले वक्त में मेरा जो पीछे छूट गया वो मेरे में कहीं ना कहीं होगा, मेरे किस बीज में होगा, मेरी चेतना के किस रूप में होगा, वो मेरे साथ होगा कि नहीं होगा। अगर मैंने उसको अपने चेतना में ऐसे ही जिंदा रखना है जैसे मैं आज जिंदा हूं, तो मेरी हाजिरी किस रूप में होनी चाहिए। मुझको वो जिंदगी की जो रहस्यमयी ब्यूटी है मैंने उसमें प्रवेश करना है, तो मैं कैसे प्रवेश करूंगी। मैं वहां पर फिर रुक जाती हूँ। परमात्मा, तुमने मुझको आंखें दी है, आंखें देखती है सबसे ज्यादा सुंदरता को,
आंखों का सबसे ज्यादा हम आंखों के जरिए सीखते हैं। मैंने आंखों के जरिए सीखना है और मुझको आंखों के जरिए सुंदरता सबसे ज्यादा, मैं किस चीज की तरफ आऊंगी, मैं सबसे ज्यादा सुंदरता की तरफ आऊंगी। मुझको सुंदरता चाहिए। सुंदरता से मन एकाग्र होता है। जिंदगी में जो हमारे हठ योग हैं, जाप तप भी हमारा हठ योग है, पूजा पाठ भी हमारा हठ योग है, व्रत रखने जो भी हम जिंदगी में कराते हैं, हवन पूजा पाठ जाप तप, जिस हमारे जो तमाम जीवन के जे हठ योग में रखे जाते हैं, जे हठ योग है। हम अपने आप को अनुशासन देते हैं, हम अपने आप को एक राह देते हैं जिस पर हमने चलना होता है। हमको जो देने की जरूरत क्या है? अगर हमारे में कर्ता भाव है तो हम कहेंगे कि जी हमको देने की जरूरत क्या है। अगर हमारे में आकर्ता भाव है, हम इसमें बहते चले जाएंगे, हमारे में जो सवाल नहीं आएगा। अगर हमारे में सवाल आ गया तो हमको वहीं पर फिर रुक जाना चाहिए। ये है रिश्ते की फिर हमारी एक चीज के साथ रिलेशनशिप। सवाल हमको वहां पर आते हैं जो हमको कोई जिंदगी की चीज को समझाना चाहते हैं। अगर आप में सवाल ही नहीं आए, आप जिंदगी को समझोगे कैसे? आप खुद को कैसे समझोगे? आप अपने साथ अपनी रिलेशनशिप को कैसे समझोगे? आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे अगर सवाल ना आया। मैंने देखा रवि भाग कर आता है, कहता है कि माँ मैंने गुरु बना लिया है। और रवि के पीछे भागते भागते मैं भी कहती हूँ चलो जी, चलो पुत्र जी, हम भी बनाते हैं गुरु। मैंने सवाल नहीं किया, रवि ने गुरु बनाया किसी को और मैंने भी उसको गुरु बना लिया। क्या मैं सीख पाऊंगी? मेरे लिए शायद गुरु लाजमी हो, शायद मेरे लिए गुरु लाजमी ना हो। जिंदगी में कहीं भी सवाल आ गए, जैसे आज मेरे में सवाल आया कि तू पीछे को मुड़ जा। मैं पीछे को मुड़ गई। मैंने कहा मैंने पीछे को मुड़ना क्यों है? सवाल आया पीछे को मुड़ जा, विचार आया पीछे को मुड़ जा, और उसी वक्त मैंने खुद को सवाल किया मैंने पीछे को मुड़ना क्यों है। मैंने वहां पर जब पीछे को मुड़कर देखा, वहां पर कोई इंसान ऐसा मुझको दिखाई दिया जो लाचारी में बैठा था और उसको हेल्प की जरूरत थी। उससे उठा नहीं जाता था, उसको उठाने की जरूरत थी। जिसके सहारे उसने उठना था वो उठ नहीं पा रहा था और मैंने जाकर उसको उठा दिया। अब मेरे में फिर सवाल आ गया, मेरे में फिर सवाल आया मुझे में विचार आया क्यों कि मैंने पीछे को मुड़ना है। मेरे में जो सवाल आया क्यों, रवि ने गुरु बना लिया तो मैंने भी गुरु बनाना है। आज मुझको पीछे मुड़ने से एक दिखाई दिया, किसी इंसान को जरूरत थी या किसी पक्षी को जरूरत थी। अगर वो वहां पर ना होता तो फिर मेरा पीछे मुड़ना जायज था, या मेरा पीछे मुड़ना वाजिब था, या मेरा पीछे मुड़ना वाजिब नहीं था। हमारे आगे कोई घटना होती है, हम उसको समझ लेते हैं। हमारे आगे कोई घटना ना हो, मैं अचानक जहां पर खड़ी हूं और मुझको आवाज आती है पीछे मुड़, मैं देखती हूँ कि मेरे को किसने आवाज मारी और मेरे को ये विचार क्यों आया। कभी लगता है मेरे को किसी ने पीछे आवाज मारी है, कभी मेरे को लगता है कि नहीं ये मेरे ही दिल की आवाज है, मेरे ही भीतर से आवाज आई है जो मुझको कहती है कि पीछे मुड़।
पर मैं पीछे मुड़ती हूँ तो पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वहां पर तो कुछ भी नहीं होता। ये क्या है? जे मुझको किसने आवाज मारी है? और जहां पर तो कुछ भी नहीं है और मैं पीछे मुड़ गई। घटना होती है, घटना हमको बता देती है आकार रूप में, पर जो घटना निराकार रूप में पीछे खड़ी थी और वहां पर मैंने क्या देखा वो मेरे अचेतन मन में चला गया। वहां पर घटना घटी है पर मैं उसको देख नहीं पाई। वहां कुछ हुआ है, मेरे दिल से या मेरे बाहर से किसी ने मुझको कहा है कि पीछे मुड़, पर पीछे मुड़कर खाली था। मैंने कहा ओह मेरा तो जो भ्रम था, ये तो मेरे साथ ऐसे ही हो गया और मैंने उस चीज को अनजाना सा कर कर छोड़ दिया। बहुत सालों के बाद मैं ऐसे ही एक राह पर जाती हूँ जहां मैं इसी राह पर आती हूँ। मेरे साथ वो घटना फिर होती है। ओह ये तो घटना मेरे साथ पहले भी हुई है, पर मैंने इस घटना को देखा नहीं। अब वो घटना मेरे को दिखाई देती है, पीछे मुड़ती हूँ तो वो घटना दिखाई देती है जो बहुत साल पहले मेरे साथ घटी थी, पर पीछे कुछ नहीं था। आज मैं पीछे मुड़ रही हूँ तो वो घटना मुझको दिखाई देती है। ये क्या है, ये किस चीज की, इसमें घटना को क्या कहूंगी। मैंने जिंदगी की रहस्यमयी घटना में से निकलकर उसकी उस ब्यूटी को पहचानना है कि उस ब्यूटी का मेरे साथ क्या रिलेशन था, वो मेरे साथ ऐसे क्यों घटित हुई। जे परमात्मा की जे लीला कहें, खेल कहें, जे सुंदरता से के साथ जो हमारी रिश्तेदारी है, मलाजेदारी है, जो हम नातेदारी निभाते हैं रिश्तों के साथ, पेड़ों के साथ, हर रूप रंग आकार में हमारा रिश्ता जहां पर ही खत्म नहीं होता, हमारा आगे का रिश्ता फिर चलता है। मुझको ऑरेंज कलर बहुत पसंद है। ऑरेंज कलर के साथ मेरी क्या रिलेशनशिप है? मुझको ऑरेंज कलर क्यों पसंद है? मैंने उसकी गुफा में जाना है और देखकर आना है कि मुझको ऑरेंज कलर क्यों पसंद है। जरूर नाता है मेरा ऑरेंज के साथ। ऑरेंज क्या है? जब रोशनी, जब जो कायनात पैदा होती है तो वहां पर सिर्फ रोशनी होती है। आपने रील वीडियो पर देखा होगा जो मैंने बोला है, जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा की समझ जब मुझको आने लगी तो साइंस ने मुझको समझा दिया पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा के काज और अफेक्ट क्या है, उसके एक्शन और उसके रिएक्शन क्या है। ये बात मुझको धर्म ने नहीं सिखाई, ये बात मुझको सिखाई है साइंस ने। धर्म ने कहा दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव। धर्म ने सिर्फ ये बात कही है, ये अच्छा है ये बुरा है, आपने अच्छा करना है आपने बुरा नहीं करना। हमने कभी सवाल नहीं किया। कई बार हम देखते हैं कि हमसे बुरा हो जाता है, उस बुरे का नतीजा बड़ा अच्छा निकलता है। कई बार हम जिंदगी भर अच्छा करते चले जाते हैं, हमको कभी भी उस चीज का नतीजा अच्छा नहीं मिलता। मेरे साथ कितने लोग ऐसे हैं जो जीवन में हर एक का भला करते हैं, पर उनका रिजल्ट जो होता है सदा ही नेगेटिव होता है। अच्छा करने का रिजल्ट नेगेटिव कैसे हो सकता है? जहां पर मैं फिर सवाल करूंगी अपने आप को, जब हमारे में सवाल आता है वहां पर हमारा जीवन कहता है रुक जाओ, इस सवाल के भीतर में से अब जीवन को देखो। पहले तो हमारी जो गलती है, हम जीवन में कभी सवाल नहीं करते, किसी को सवाल नहीं करते। माँ कहती है
जब बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा। बाप कहता है मैं तेरा बाप हूं, तू मेरे से ज्यादा सियाना नहीं है। जैसे मोहलत दे दी है वक्त ने कि माँ बाप ही सियाने हो सकते हैं, बच्चा कभी सियाना नहीं हो सकता। फिर तो चोरों के घर में कभी साध पैदा ना होते, ना ही साधों के घर में कभी चोर पैदा होते। हम जीवन को कैसे देखते हैं, मेरे में सवाल आता है। अब फिर सवाल आ गया। मैं चली आ रही हूं इस अपनी जीवन यात्रा में, ये जो पगडंडी है, पाथवे है, ये है मेरी जीवन यात्रा। और इस रास्ते पर मैंने अपना जीवन गुजारा है, और ये है मेरा पीछे रह गया जीवन, पास्ट है ये मेरा। अगर मैं इसको राज्य की जिया है, मैंने कैसे देखना है कि मैंने वाकया ही इसको राज्य की जिया है। मैंने सवाल किए हैं, मैंने करने हैं सवाल। मेरे साथ चलती है मेरी माँ, वो सबका भला करती है, सबके मुश्किल काम में खड़ी हो जाती है। जितना बीबी ने भला किया है उतना मेरे बाप ने भला नहीं किया। 100% बात ये सही है। भला किया है माँ ने, पर माँ है बुरी। बाप ने भला नहीं किया, पर बाप सबका चहेता है, बाप सबको पसंद है। मेरे जैसा कोई भी नहीं है। मेरे में सवाल है, कहीं पर भी किसी को जरूरत पड़ती है, बीबी है, बीबी काम आती है। बड़ा मेरे में एक सेंसिटिव भाग जागता है, जिसने मेरी आंखों को भी बीबी के लिए पानी भर दिया। जो औरत सबके काम आती है और उसको कोई पसंद नहीं करता, क्यों पसंद नहीं करता? उसका जो सबका साथ देना, वो क्यों अच्छा फल नहीं लेके आता? क्या नुक्स है बीबी में जो उसका अच्छा करना भी फल नहीं लेके आता? बापूजी जो अपने ही बहन भाई के मोह में है, बीबी अपनी मर्यादा को तोड़कर भी दूसरे की हेल्प करती है, दूसरे की मदद करती है। कोई भी आ जाए उसने मदद के लिए खड़ी हो जाना है, पर उसको फल नहीं मिलता। और बाप जो है, यस, लव यू। मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं, लव यू। वाह, बापूजी जो है, जो अपने परिवार को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने भाई बहन को ज्यादा प्रेम करते हैं, जिनका ध्यान अपने बच्चों की तरफ भी नहीं है, जिनका ध्यान है अपने भाई लोगों की तरफ, अपने बहन लोगों की तरफ। उनके जीवन में उतनी अहमियत बच्चों के लिए भी नहीं है जितनी अहमियत है उनकी अपने भाई बहन के लिए। उनको आज उनके बच्चे भी कहते हैं हमारे बापूजी बहुत अच्छे हैं। पता है कि बाप ने वो तवज्जो हमको नहीं दी जो हमारे ताई चाचे ने अपने बच्चों को दी है। हम फिर भी कहते हैं कि हमारे बापू जैसा कोई भी नहीं है। बापूजी से मेरी नजदीकी, मेरी क्लोजनेस हुई थी बहुत ज्यादा गहरी जब वो कनाडा में मेरे पास आ गई थी। उससे पहले का जो हमारा आपसी संबंध था, रिश्ते की हमारी ब्यूटी थी, वो किस्तों में घट रही थी। मैंने उस किस्त को पहली बार देखा था जब मैं कनाडा से पहली बार इंडिया गई थी। उस वक्त मेरे में वो क्लिक बजी थी कि मेरा बाप मुझको
कैसे देखता है और मैं अपने बाप को कैसे देखती हूँ। 20 साल बाद हमारी पहली किस्त खुली थी और उसके बाद खुलती चली गई, और माँ के साथ खुली थी 18 साल के बाद। रिश्तों में हम रिश्तों को पहचान नहीं पाते, रिश्तों को हम जीतते चले जाते हैं। हमारा अचेतन मन हमारे रिश्ते को अपने में समोता चला जाता है, और जब वक्त आता है तो वो उस रिश्ते को प्रकट कर देता है। बीबी को फल नहीं मिलता जिसने सदा मदद की है, और बाप को फल मिलता है जिसने सदा मदद की ही नहीं किसी की। जिसमें मैंने देखा है मोह बहुत है। मोह से भरा हुआ बाप, क्रोध से भरी हुई बीबी। बीबी अग्नि तत्व और बापू जी मोह तत्व, पानी तत्व। क्या करेंगे? मैंने सीखना है, जे मेरे आगे मिस्ट्री आ गई। मेरी रिश्ते की ब्यूटी क्या है, जहां से अब मैं फिर शुरू करती हूँ। मेरा रिश्ता किसी के साथ भी हो, चाहे वो मेरा जमीन के साथ है, चाहे आसमान के साथ है, चाहे नकारात्मक रूप में है, चाहे सकारात्मक रूप में है, चाहे निराकार में है, चाहे आकार में है, मेरा नाता मेरे साथ है, सबसे गहरा। मेरा नाता किसी के साथ नहीं है, ना ही निराकार के साथ है, परमात्मा के साथ है, ना ही साकार के साथ है। मेरा नाता मेरे साथ है। मैं देखती हूँ कि मैं परमात्मा किसको मानती हूँ, परमात्मा क्या है। मैं देखती हूँ कि मैं रिश्ता किसको मानती हूँ, वो रिश्ता मेरे में कहाँ है, क्योंकि मेरा रिश्ता मेरे साथ है। अगर मैं पैदा ना होती, ना ही परमात्मा ने पैदा होना था और ना ही मेरे किसी रिश्ते ने पैदा होना था। अगर मैं पैदा हुई हूं तो ये रिश्ते पैदा हुए हैं। मैंने देखना है कि सुखवीर मेरे भीतर में से किस चीज के साथ जुड़ा है और वो मेरी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। रवि मेरी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, अरियाना मेरी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, दविंदर मेरी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। मेरी जिंदगी में कोई बुरा इंसान आता है, वो मुझको मेरे में से मुझको क्या दिखाने आया है और मुझको क्या समझाने आया है। मेरा वो रूप है, मैं मान ही नहीं सकती। मैं इतनी शुद्धता नहीं हो सकती, अनजानी हो सकती हूं। अगर मेरी जिंदगी में मुझको कोई गलत इंसान मिलता है, वो गलती मेरे में कहीं है। मैंने अपनी गलती को उसको आज तक पकड़ा नहीं। अब वो मेरी गलती ही एक रूप रंग आकार जहां पर पैदा हुआ है, ये तमाम ब्रह्मांड मेरी मैं को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं मानसिक लेवल पर जीती हूं, मेरा ये डिमेंशन अलग होगा, मुझको रुख दिखाई देगा। अगर मैं मानसिक लेवल से बाहर निकल गई, मैं बौद्धिक लेवल पर हूं, तो मेरा डिमेंशन बदल जाएगा। अगर मैं आत्मिक डिमेंशन पर जी रही हूं तो मेरा डिमेंशन बदल जाएगा। अगर मैं अपने सिर्फ अस्तित्व में जीती हूं तो मैं रहस्यवादी हो जाऊंगी, जिसको कहते हैं कि जहां पर जब कोई जीता है तो वो साधु संत ऋषि मुनि बन जाता है। अस्तित्व में जीना। अब मैं अस्तित्व में जीती हूं तो ये संसार तमाम मेरे लिए रहस्यवादी हो गया।
इस रहस्याबाद में मैंने देखना है कि मेरा जो निराकार के साथ रिश्ता है वो कैसा है, और मेरा आकार के साथ जो रिश्ता है वो कैसा है। मेरा मुझको दिखाई देता है निराकार रूप, मुझको मेरा दिखाई देता है साकार रूप, जहां से पैदाइश होती है 7 चक्रा की, जहां से बनते हैं 5 खंड, जहां से हमारा जीवन टुकड़ों में बांटना शुरू हो जाता है। मेरी सुंदरता हूं मैंने आज ये बात नहीं करनी कि मेरी रिश्तेदारी मेरी माँ के साथ कैसी है, मेरे बाप के साथ कैसी है। मेरी रिश्तेदारी मेरे साथ कैसी है? मेरी रिश्तेदारी मेरे साथ गजब की है। मैं जिंदर को बहुत प्यार करती हूँ, जिंदर के निराकार रूप को भी, जिंदर के साकार रूप को भी। उसकी सुंदरता मुझको बहुत प्यारी लगती है। उसको पता है उसने क्या करना है, कितना भी वो दूसरे इंसान को गलत दिखाई दे, क्योंकि उसने उस गलती का निराकार रूप भी देख लिया, उसने उस गलती का साकार रूप भी देख लिया, क्योंकि उसकी आदत है सवाल करना। उसने रिश्तों पर सवाल करना ही करना है, उसने परमात्मा पर भी सवाल करना है, उसने हर चीज पर सवाल करना है कि तू ऐसी क्यों है। क्या उसने अपनी गलती को नहीं सवाल किया होगा? जो वो एक्शन लेती है, क्या उस एक्शन को नहीं उसने सवाल किया होगा कि मैं जे एक्शन ले रही हूं तो मैं क्यों ले रही हूं? मेरा जिंदर के साथ बहुत प्यार है और मैंने उसको इजाजत दे के रखी है कि तू जो भी करेगी बहुत सुंदर करेंगी, तू जाग कर। मैं देखती हूं जिधर से भी जे कमली जी गुजरती है, बहुत कमली है। मैं उसको सियानी नहीं कहूंगी। सियाने जो होते हैं उनको खिताब मिलते हैं, कमले जो होते हैं उनको रुबाब मिलते हैं। सियाने जो होते हैं उनको अमीरी मिलती है, कमले जो होते हैं उनको फकीरी मिलती है। उसको जमीन जायदाद की जरूरत नहीं है, उसको जीने की अदा है। मैंने उसको आज इन खुली सड़कों की वादियों में छोड़ दिया कि तू जा बोलना जो बोल, तू जो जीना जी। मैं भी देखूं कि तेरी रिलेशनशिप मेरे साथ कैसी है। मैं देखती हूं कि जिंदर की रिलेशनशिप मेरे साथ कैसी है, और उसकी सुंदरता और उसकी ब्यूटी जमाने को उसका एक्शन गलत भी लगे, चाहे सुखवीर कहे कि मां ये तुम्हारा एक्शन गलत है, मैं सुखवीर को जवाब नहीं दूंगी कि मेरा एक्शन गलत है या सही है। मैं आराम से बैठ जाऊंगी, मैं बात भी नहीं करूंगी। सही एक्शन अपने आप बोलेगा। सुखवीर की अवेयरनेस कितनी है, सुखवीर कितना अपने आप में होशमंद है, अपने आप उसमें एक दिन जाके जिसको आज उसने कहा है गलती है वो बोलेगा। क्योंकि जब हम बीज को पहचान जाते हैं, मैंने पहचान लिया कि मैं कैसा बीज हूं। मुझको इस बीज के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। ये बीज सदा ही वो ही काम करेगा। उसने देख लिया कि जो ब्रह्मांड उससे करवाना चाहता है वो पॉजिटिव नेगेटिव के घेरे में नहीं पड़ेगा। वो ऐसे नहीं कहेगा कि ये गलत है, ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है।
अच्छा बुरे की परिभाषा उसके जीवन में से चलत होगी। वो देखती है कि इस पड़ाव पर सुखवीर ने ऐसा काम किया है, दीप ने ऐसा काम किया है, तो उसका मुझको क्या जवाब देना चाहिए, मेरा जवाब देना बनता है या नहीं बनता। मेरी रिलेशनशिप है मेरे साथ, मेरी रिलेशनशिप के थ्रू ही मैं सुखवीर को देखती हूँ। मेरे साथ जो रिलेशनशिप है उसके थ्रू ही मैं देखती हूँ दीप को। मुझको देखने की जरूरत नहीं कि मेरी दीप के साथ कैसी रिलेशनशिप है। मुझको ये देखने की जरूरत नहीं है कि मेरी सुखवीर के साथ कैसी रिलेशनशिप है। अगर मैं अपनी रिलेशनशिप में परफेक्ट हूं तो मेरी तमाम रिलेशनशिप, तमाम जीवन के साथ परफेक्ट होगी। उसको कोई समझे चाहे ना समझे, उसको एक्सप्लेन करना मैं वहीं पर एक्सप्लेन करूंगी जहां पर उसको समझने वाला कोई होगा, नहीं तो मैं किताबों में लिखकर और बोल के चली जाऊंगी। वो डिमेंशन जहां पर मैं खड़ी हूं, वो डिमेंशन इतना रहस्यवादी है कि शायद जीवन संसार के रूप को वो गलत दिखाई दे और ब्रह्मांड के रूप में वो असली और सही एक्शन होगा। इसको वो ही देख सकता है जो अपने निकार रूप और साकार रूप को अच्छी भली पहचान गया होगा। और मेरे साथ नातेदारी है उस सुंदरता में जिसमें मेरा पॉजिटिव रूप भी जींदा है, जिसमें मेरा नेगेटिव रूप भी जींदा है, जिसमें मैं देखती हूँ कि मेरा निराकार रूप क्या है और मेरा साकार रूप क्या है। मेरी ब्यूटी वहां पर है और मैं उस ब्यूटी के साथ आज इस संसार में से गुजरती हूँ और इसमें से जी रही हूँ। कल को फिर लेके आती हूँ ब्यूटी इन रिलेशनशिप। हम अपनी सुंदरता को कैसे देखेंगे, मेरी जुबान को क्या चाहिए, सही बोल, सही कदम, पैरों को सही कदम, सही दिशा। जुबान को सही बोल, सही समझ, जिसमें गहरी सुंदरता छुपी हुई होती है और उसको हम कैसे अर्जित करते हैं। कल को मिलती हूँ। अब है एक्सरसाइज का वक्त। सो आज अब मैं जिंदर को कहती हूँ कि भागना करो शुरू और एक्सरसाइज करो। मिलती हूँ आपसे सबको। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।